राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आपने देखा होगा श्री कृष्ण हमेशा ही अपने मुकुट में मोर पंख धारण करके रखते हैं, इसीलिए उनको मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। दोस्तों, मोर पंख धारण करने के पीछे ऐसे 5 कारण बताए जाते हैं। चलिए आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राधा रानी की निशानी। दोस्तों, महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया था। तो तभी प्रभु श्री कृष्ण ने उस मोर पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम नज़र आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे और यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माँ यशोदा अपने लल्ला के सर पर इस मोर पंख को सजाती थीं। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी हैं। दूसरी वजह जीवन के सभी रंग। दोस्तों, कहा जाता है मोर पंख में सभी रंग समाहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव थे। मोर पंख में भी कई प्रकार के रंग होते हैं। ये जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मोर पंख की तरह। तीसरी वजह जानते हैं, ग्रह दोष। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, कई ज्योतिषी कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से वह दोष दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो जगत के पालक हैं तो उन्हें काल सर्प दोष का कैसा डर। बात करते हैं तीसरे कारण की। ब्रह्मचर्य का प्रतीक है मोर पंख। ऐसा कहा जाता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है और मोरनी का गर्भधारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अब बात करते हैं 5वें कारण की, शत्रु और मित्र एक समान। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे, और मोर तो नाग का शत्रु माना जाता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में एक समान भाव है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये सभी कारण समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।